हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही है, यही हमारी कामना है और उम्मीद भी यही रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जो ग्राम समाज की क्लास है, ग्राम समाज एवं विकास की क्लास है, उसकी तीसरी क्लास आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और जो कि आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम थी कि सर आप जो लिखते हो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं पहले से ही लिख करके लेके आया हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सब लिख के लेके आया हूँ कि आप लोगों को लिखने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें समझाने का काम मेरा है। जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले से ही पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं मैंने पहले से ही। तो दोस्तों बने रहिएगा। सारी की सारी समितियां मैंने आपके लिए लेके आया हूँ पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ये जो है समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम रिलेटेड है। तो दोस्तों बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। ज्यादा बड़ी वीडियो में रखूंगा नहीं, ठीक है, समझाने के लिए आपको टाइम भी बहुत मिलेगा और समझ में भी ये आएगा। तो जैसे देखिए, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1957 में। कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति को ही क्या कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। इसके अलावा इसने जो है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। उनमें से कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है आपकी ग्राम पंचायत, दूसरे पर है पंचायत समिति, तीसरे पर है जिला परिषद। ठीक है ना, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सुझाव दिया था। ठीक है, अब इसके अलावा जो बलवंत राय मेहता समिति है उसे जो है कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? इसे जो है 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 12 जनवरी 1958 को। ठीक है ना। इसके अलावा जब इसे स्वीकार कर लिया गया था तो उसके बाद इसे प्रायोगिक तौर पर यानी प्रयोग करने के रूप में इसे जो है एक राज्य में स्थापित किया गया, लागू किया गया था। तो वो राज्य कौन सा था? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, बताइए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं, प्रायोगिक तौर पर कहां पर लागू किया गया था? तो इसे जो है प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश पर। और वो कब किया गया था? 1958 में। अब आप ये कहोगे नहीं सर, राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था, लेकिन वो दोस्तों आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। ये प्रयोग के रूप में, जैसे कि कोई भी चीज नई बनाई जाती है तो उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। वो कब किया गया था? 1958 में। ठीक है ना। तो आधिकारिक तौर पर कहां पर लागू की गई थी? ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई थी। और कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था को, बताइए पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले आधिकारिक तौर पर कहां पर लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। अगर आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में कब स्थापित किया गया था,
कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। यहां से सुन लीजिए, ये आपके बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट बन रहा है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, पंचायतों का सुझाव दिया था। कौन कौन से? एक तो मंडल लेवल पर और एक जिला लेवल पर, यानी कि मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर इसने 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। मंडल पंचायत और एक है जिला पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। क्लियर हुआ? इसमें जो है एक न्याय पंचायत का भी गठन किया गया था। इसके अलावा अशोक मेहता समिति में एक न्याय पंचायत का भी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन रहता था? न्यायाधीश। जिसका अध्यक्ष इसे बनाया गया था, उस न्यायाधीश को बनाया गया जो कि न्याय पंचायत से संबंधित था। तो अशोक मेहता समिति से क्वेश्चन सुन लीजिए। बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति का कब गठन किया गया था? 1977 में। इसने कितने स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था? 2 स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था। वो कौन कौन सी है? मंडल पंचायत, जिला पंचायत। इसमें एक न्याय पंचायत भी था, जिसका अध्यक्ष कौन था? न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके अलावा जीवी के राव समिति, तीसरी है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बताइए कि जब जीवी के राव समिति का गठन हुआ था, जीवी के राव समिति का जब गठन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो प्रधानमंत्री था वो था राजीव गांधी। राजीव गांधी थे 1985 में। अब जीवी के राव समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों का गठन किया था, सुझाव दिया था? जीवी के राव समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था? तो 4 स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था। कितने स्तरीय सुझाव दिया था? 4 स्तरीय। अब इसमें से 3 तो मैंने आपको बता चुका हूं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके अलावा इन्होंने एक और पंचायत का नाम दिया था, जिसे राज्य स्तर पर बोला था राज्य पंचायत। क्या नाम दिया था? राज्य पंचायत नाम दिया था। चौथे स्तर पर राज्य पंचायत नाम दिया था, राज्य स्तर पर होनी चाहिए, ये कहा था जीवी के राव समिति ने। कब आई थी? 1985 में। एक है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आप लोगों ने कम पढ़ी होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही जो है पंचायती राज का गठन पूरी तरह से हुआ था। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है कि बताइए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में। इसने कितने स्तरीय पंचायतों को सुझाव दिया था? इसने जो है 3 स्तरीय पंचायतों को सुझाव दिया था। वो कौन कौन से स्तर हैं? एक है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है खंड पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है ना? अब इसके अलावा इसने एक बात बहुत बड़ी कही थी कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या कहा था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने क्या कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायतों को। पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। ठीक है ना? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, पंचायतों का जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन कब दिया गया था? अब इसके बाद जब 73वां संविधान संशोधन आया था, 73वां संविधान संशोधन आया था, उसमें पंचायतों का गठन किया गया था, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों को किसका दर्जा दिया गया था?
संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1993 में इस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? इस समय 1993 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जो है इस समय राष्ट्रपति थे। पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 11 में। कितने अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक रखा गया है। ठीक है ना? जिनमें से पंचायतों में जो है कुल विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। ठीक है ना? अब कल की वीडियो में हम सारे के सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। पंचायत संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिसीजन जो है लंबे तरीके से, अच्छी तरीके से जो है पूरी की पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि 243 ए से लेकर 243 ओ में क्या क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो समझ कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।